नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 30 कंट्रीज़ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। शेंगन की 29 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो अभी ये लेकर चलें, ये 30 कंट्रीज़ में अगर आपने फ़ॉरेन में पढ़ने के लिए जाना है तो इन 30 कंट्रीज से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। एक एक प्ले लिस्ट के अंदर आपको 100 150 वीडियोस मिल सकती हैं। तो उन प्ले लिस्टों का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उसको चेक करने के बाद डिसीजन लेना है। अगर आपने फॉरेन में स्पेशली शेंगन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो वन बाय वन हम इन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसकी असेसमेंट कैसे देते हैं, हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है स्टडी का, उसको आप अगर भरकर भेजते हैं तो इमीडिएटली आपको असेसमेंट मिलेगी कि आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, प्रीवियसली रिफ्यूज्ड हैं तो कौन सी कंट्री में डालना चाहिए, बजट क्या है तो कौन सी कंट्री में डालना चाहिए, स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है कौन सी कंट्री में डालना चाहिए, फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सी कंट्री में डालना चाहिए, कौन सी कंट्री में अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करने पड़ते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये 30 कंट्रीज़ की ऑन आवर फिंगर्स। तो कंट्रीज़ को वन बाय वन चेक करते हैं। आपको हमारा नॉलेज कहाँ से पता चल सकता है, उन प्ले लिस्टों में जाकर जब आप हमारी वीडियोस देखेंगे उसके बाद डिसीजन लेना है आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। हमारे प्लस पॉइंट क्या है, हम सिर्फ आपसे 15,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं अगर आपने किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है, और ऑलवेज 2-3 कंट्रीज़ के ऑप्शंस भी देते हैं कि इनको आप सब्स्टिट्यूशन रखें क्योंकि कहीं पर भी कोई 100% नहीं है। उस 15,000 की फ़ीस में ही हम अनदर कंट्रीज़ का भी अप्लाई करते हैं, और इनमें से कुछ कंट्रीज़ का एडमिशन आने के बाद भी हम 15,000 रुपये लेते हैं, और बाकी हमारी सारी की सारी फीस है जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है। तो ना हमारे पास कोई, हम किसी का भी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी हैं तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं। आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो डिसीजन है आपके घर के एड्रेस के ऊपर आएगा, ना कि हमारे पास आएगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इसको भी चेक करना है। तो सबसे पहले कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में फ्री स्टडी है। वहाँ पर केस डालने से पहले आपके परसेंटेज आयल्स के साथ डालना है, विदाउट आयल्स डालना है, फंड्स कितने इंपॉर्टेंट है ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। फ्री स्टडी आप ऑस्ट्रिया में ले सकते हैं। बेल्जियम में डालना है तो बेल्जियम में ब्लॉग अकाउंट की रिक्वायरमेंट है 10,000। फीस के अलावा आपको साथ में कैरी करने पड़ते हैं। तो बेल्जियम की जो फीस है आप 5,000 यूरो से स्टार्ट होकर 7,000 यूरो में आपको मिल सकती है, इधर बैचलर और मास्टर। तो शेंगन कंट्रीज में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर मास्टर प्रोग्राम्स में मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बैचलर में भी किसी टाइप के स्कॉलरशिप है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ, ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा डिस्काउंट है, उसमें आपकी 50% फीस वेवर हो सकती है, 25% वेवर हो सकती है, फुल भी हो सकती है। इट इज़ अगेन डिपेंड कहाँ पर आप अपना केस डाल रहे हैं। चेक रिपब्लिक शेंगन की बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। इकोनॉमिकल इसका जो ट्यूशन फीसिस हैं और वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स किस चीज़ की आती है, वीज़ा अपॉइंटमेंट की। वीज़ा अपॉइंटमेंट में क्राउन बहुत टेक्निकल है। इवन आपने इन सब 30 कंट्रीज़ में कहीं पर भी अपना एडमिशन लिया हुआ है, आप हमारी कोई असिस्टेंस चाहते हैं किस टाइप की, कोई वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए, इन 30 कंट्रीज़ में कोई फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैनी ऑफ द कंट्री यू नीड टू शो द फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ वीज़ा। क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी बहुत टेक्निकल है फंड्स मैनेजमेंट के ऊपर, उससे भी रिलेटेड हमारी डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है, उसको भी बात कर सकते हैं। डेनमार्क में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। अगर आप डेनमार्क में 1 साल की फीस भेजते हैं तो आपको फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। डेनमार्क में अगर आपने जाना है तो वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड ओनली गो फॉर डेनिश प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ यूके प्रोग्राम। यूके प्रोग्राम में 6 मंथ का ही आपको पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा। अगर आप डेनिश बेस्ड प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको जो पोस्ट स्टडी परमिट है अप टू 3 इयर्स का मिल सकता है। क्रोएशिया अभी रिसेंटली ही ज्वाइन की है 1 जन 2023 में, तो ये भी फुल फ्लेज मेंबर है किसका, शेंगन का। तो यहाँ की भी इकोनॉमिकल फीसिस हैं, लेकिन यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है थोड़ा सा रिजेक्ट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे करनी है, उसके लिए इनका सेंट्रलाइज पोर्टल है, वहाँ पर किस वे से अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंटों को ट्रांसलेशन करवानी है, इसके प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं जब आपने अपना जो केस है क्रोएशिया में डालना है। इस्टोनिया दिस इज आल्सो शेंगन कंट्री। यहाँ पर भी हम बच्चों को
हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे मास्टर प्रोग्राम्स हैं जहां पर आपको फ्री में मिल सकते हैं, और पीएचडी भी एस्टोनिया में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कंपटीशन इज़ वेरी हार्ड फॉर पीएचडी एडमिशंस। तो एस्टोनिया के भी पोर्टल ओपन हो चुके हैं। जितनी भी मैं ये कंट्रीज बता रहा हूँ स्टिल इनके सबके पोर्टल ओपन है। इनका मेजर इनटेक रहता है कौन सा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कुछ कंट्रीज में अगस्त में क्लासेस स्टार्ट होते हैं, कुछ सितंबर, कुछ अक्टूबर में, तो अगेन डिपेंड है। और कुछ के जो पोर्टल है क्लोज होने वाले हैं, 15 जन को क्लोज हो जाएंगे। तो एक मेजर इनटेक रहता है। फेब में कुछ कंट्रीज के ही यूनिवर्सिटीज और पोर्टल खुलते हैं। तो जैसे मैं ये चीजें बता रहा हूं ऐसे ही हम लोगों के केसेस डालते हैं। अगर आप प्रीवियसली भी रिफ्यूज हैं शेंगन कंट्री से, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो फिर आते हैं फ्रांस। फ्रांस की भी हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। मैं फ्रांस में बार बार बताता हूं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। हमारे 70 से 80% स्टूडेंट वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें। पब्लिक में आपको फ्री टाइप की स्टडी फ्रांस में मिल सकती है। अगेन डिपेंड है कि आपके कॉम्पिटेंसी कितनी है, आपके कंसल्टेंट के पास डैप किन के लिए एप्लीकेबल है, कैंपस फ्रांस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो क्या हेल्प करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, फंड्स कैसे दिखाने हैं, अकोमोडेशन कितनी मैंडेटरी है, ये सारे का सारा क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। फिनलैंड भी बहुत ही बढ़िया कंट्री है। जितनी भी शेंगन कंट्रीज हैं उनमें से मैं ये कहूँगा कि फिनलैंड और जर्मनी जैसी कंट्रीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट को मैक्सिमम जाना चाहिए, क्योंकि इनकी पोस्ट स्टडी परमिट काफ़ी ज़्यादा है, पार्ट टाइम के वर्किंग राइट्स काफ़ी ज़्यादा है, इवन यहाँ पर सेटलमेंट पॉलिसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। फिनलैंड में आप अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग है। ऐसी कंट्री में अपना केस डालने की कोशिश करें। फिर आते हैं हम ग्रीस को मैं अवॉइड करता हूं, लेकिन ग्रीस में भी जाना है। ओनली थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज। उनके पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में जाना है, तो वहां पर भी आपको बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल सकता है। बैचलर के इंग्लिश टॉट प्रोग्राम बहुत ही एक्सेप्शनल है। मास्टर के आपको नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मिल सकते हैं अगर आपने ग्रीस में जाना है। ग्रीस के अलावा हमारे पास आती है जर्मनी। अगर आपने जर्मनी में जाना है तो जर्मनी भी फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ब्लॉग अकाउंट साथ में ले जाना पड़ता है। फ्री पब्लिक वर्सेस प्राइवेट जरूर चेक करें। और हमारे बच्चे जो इंडिया से हैं वो मैक्सिमम फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ओर तवज्जो करते हैं। जहां पर फ्री है तो वहां पर जाना चाहिए। और वीज़ा सक्सेस रेट जो क्या कहते हैं जर्मनी का बहुत ही अच्छा है, लेकिन ब्लॉग अकाउंट बहुत जरूरी है जब आपने जाना है। तो आयरलैंड भी नॉर्डिक स्टेट है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहां पर स्पाउस के साथ जा सकते हैं। फ्री वाली भी यूनिवर्सिटी है आइसलैंड के अंदर। 13 साल की स्टडी एप्लीकेबल है अगर आपने बैचलर के लिए जाना है, तो इसका भी इनकैशमेंट आप कर सकते हैं। स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी जा सकते हैं। इटली को अवॉइड करता हूं। इटली में नंबर ऑफ वीजाज रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं। इटली को जस्ट फ्री के नाम पर प्रमोट किया जाता है। दैट रीजन नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसल्टेंटों के ट्रैक में आते हैं, तो उनसे अवॉइड करें। इटली जाने से पहले एटलीस्ट हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। जैसे मैं ये चीजें बोल रहा हूं ऐसे ही हमारे चैनल के ऊपर हर एक कंट्री के ऊपर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। उनको चेक करने के बाद आपको आइडिया हो सकता है। उसको आइडिया लेने के बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग करें किसी भी कंसल्टेंट को अगर आपने अपना जो केस देना है। तो फिर आता है हम लग्जमबर्ग में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी है, लेकिन बहुत टफ कंपटीशन है। 20-25 वैकेंसीज हैं, आइदर बैचलर और मास्टर। और लग्जमबर्ग की नंबर ऑफ हमारे पास क्वेरीज आती हैं। बीग स्टूडेंट भी हमें क्वेरीज करते हैं। अगर आपके 75 प्लस नंबर हैं, आपने आइल्स किया हुआ है, तभी हम आपके केस को ट्राई कर सकते हैं, नॉट ए गारंटी। तो लग्जमबर्ग में भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लिechtenstein एक ही यूनिवर्सिटी है, लिechtenstein के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री इन द यूरोप है शेंगन के अंदर। अगर वहां पर भी पढ़ने के लिए जाना है तो वहां पर भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। लाटविया एंड लथूनिया एडजॉइनिंग कंट्री है, जिनको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं। इनका सक्सेस रेट भी अच्छा है, लेकिन किनके लिए, जिनकी प्रोफाइलें अच्छी हैं। तो लाटविया में क्या न्यू अपडेशंस आई हैं, आने वाले टाइम में एफडीएस मैंडेटरी हो सकता है। वो कब पता चलेगा, जो जेन के और फैब के रिजल्ट्स देखने के बाद, जिन बच्चों के अभी एडमिशंस आ चुके हैं, जिन्होंने अभी केसेस डालने हैं। तो लथूनिया में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। फीसेस आर वेरी इकोनॉमिकल। लथूनिया में आपको 2500 यूरो में वहां की यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। अगर आपने
वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। माल्टा को अवॉइड करता हूँ कि वहाँ पर मत डालें, क्योंकि माल्टा में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं 90% स्टूडेंट दे आर अप्लाइंग इन द प्राइवेट कॉलेजेस देयर, और वहाँ के स्कैम के बारे में भी बताया हुआ है, लोगों की फीसें भी फंसी हुई हैं। ये जितनी भी शेंगन कंट्रीज बताए हैं, यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की फीसें फंसी हैं। दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग अस आफ्टर वॉचिंग अवर वीडियोज़ की हाँ यार ये कैसे, क्योंकि हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जब बच्चों की फीसें फंस जाती हैं वो बच्चे हमें कंसल्ट करते हैं, तो उनकी फीसेस कैसे रिकवरी करवाई जा सकती है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी बनती है। यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है तो वहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो माल्टा में जाना है तो ओनली थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वीजा सक्सेस रेट हाई है, फीसेस आर वेरी हाई। तो मुझसे पूछेंगे कि माल्टा में जाना है, जहाँ माल्टा में जाना है या कहाँ पर जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए कौन सी कंट्री अच्छी रह सकती है। तो माल्टा के अलावा हमारे पास पुर्तगाल और पोलैंड। पुर्तगाल का वीजा सक्सेस रेट स्टूडेंट का बहुत अच्छा है अगर वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आता है, नॉट इन पॉलिटेक्निक और प्राइवेट लैंग्वेज सेंटर से। अगर आपने पुर्तगाल में जाना है विदाउट आईएलटीएस अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर प्रोग्राम्स हमारे पास मैक्सिमम है, जिनकी 3 साल की ऑनर्स के साथ बैचलर डिग्री है या 4 साल की बीटेक है, तो उनके लिए पुर्तगाल के अंदर नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। जो बच्चों ने अपनी 12th मैथ के साथ की हुई पीसीएम के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जिनके परसेंटेज मोर देन 65% हैं और साथ में आईएलटीएस किया हुआ है, उनको हम वेलकम करते हैं। वहां पर 4000 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की फीस है पुर्तगाल के अंदर। और पुर्तगाल में जाने के बाद स्टूडेंट अपनी स्पाउस को वहां पर भी इनवाइट कर सकता है, ऐसे ऐसे प्रिविलेज मिल सकते हैं। तो मैं पोलैंड को अवॉइड करता हूं कि पोलैंड में मत डालें, फीसें मत वेस्ट करें, टाइम मत वेस्ट करें। कारण क्या है कि नंबर ऑफ रिजेक्शंस हैं। अगर आपका पोलैंड का वीजा ऑलरेडी रिजेक्टेड है या आपको कोई वीजा अपॉइंटमेंट में कोई चाहिए, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी जो रिसेंटली ज्वाइन हुई 2 कंट्रीज रह गई हैं शेंगन के अंदर, बुल्गारिया और क्रोएशिया, या बुल्गारिया और रोमानिया। बुल्गारिया में भी आपको क्राउन इमिग्रेशन हेल्प कर सकती है। बुल्गारिया में भी हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी है, रोमानिया में भी हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी है। यहां पर हम बच्चों को डिफरेंट फील्ड में पढ़ने के लिए भेजते हैं। रोमानिया में या बुल्गारिया में कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है ट्रांसलेशन करवाने के लिए और कहां से वो ट्रांसलेशन होती है, तो वो कितने मैंडेटरी है, क्या नोटिफिकेशन वहां पर मैंडेटरी है। मिनिस्ट्री के इनविटेशन आने के बाद यहां पर जो एम्बेसीज हैं, चाहे वो रोमानिया बुल्गारिया, कितना टाइम लगाती है डिसीजंस के लिए। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है रोमानिया और बुल्गारियन एम्बेसीज में, आपकी 25 साल की एज है, आपके 55% मार्क्स है, तो क्या आपका बैचलर में वहां पर एडमिशन हो सकता है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। ये बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, इसके प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं जब आपने अपना केस रोमानिया और बुल्गारिया में डालना है। तो अभी हम आते हैं स्पेन के ऊपर। स्पेन को मैं अवॉइड करता हूं कि स्पेन में कुड नॉट पुट द एप्लीकेशंस, क्योंकि नंबर ऑफ रिजेक्शंस हैं। और अगर स्पेन में डालना है तो वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली बैचलर और मास्टर में डालें। लैंग्वेज प्रोग्राम में किसी भी शेंगन कंट्री में वीजा ना डालें, जो आपको रिजेक्शन ही देखने को मिलेगी। हाँ, आपको लक लग जाए, तुक्का लग जाए, 20 केसेस डालें, एक को मिल जाए, वो डिफरेंट थिंग है। तो ऐसे ही जैसे मैं स्पेन को अवॉइड करता हूं, तो ऐसे बहुत सारी शेंगन कंट्रीज हैं, यहां को हम अवॉइड करते हैं कि यहां पर मत डालें, क्योंकि वहां पर सिर्फ एडमिशन बढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं है। तो फिर आते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की रिसेंटली अभी 2-3 वीडियोस डाली थी, हमारे 5-6 बच्चों के वो आए थे, एडमिशंस आए थे, जिनकी फीस सिर्फ 7000 CHF है, जिसको हम ये लेकर चले 7000 कह रही है 700 CHF, 650 CHF है, जिसको हम यूरो ही कह लें। तो इतनी फीसेज देके मतलब ये लेकर चलो आप 1500 यूरो पर ईयर से लेकर 4000 यूरो में पर ईयर वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं स्विट्जरलैंड में। तो ऐसे ऐसे एडवांटेज लें, क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, जिनकी 20-20 हजार यूरो की फीसेज है। तो उससे रिलेटेड हमारी प्ले लिस्ट से चेक करें, उसके बाद आपको पता चल सकता है। तो स्वीडन में भी नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। वहां पर विद आप आईएलटीएस पीटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंडेटरी है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर जो ट्यूशन फीसेज है पर सेमेस्टर की अप्रोक्स 5000 यूरो की है। स्पाउस को साथ में ले जा सकते हैं। फंड्स किस वे से दिखाने हैं, रेजिडेंसी कैसे अप्लाई करनी है एडमिशन के बाद, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। स्लोवानिया एंड स्लोवाकिया।
सुल्वानिया बहुत ही लेजी है, नंबर ऑफ बच्चों के केसेस डिले हुए हैं, बच्चों ने काफ़ी हरासमेंट सही है, वीज़ा सक्सेस जो रेट है कंपेरेटिवली अच्छा है, बट मैं इस कंट्री को भी आज की डेट में अवॉइड करने को बताता हूं, क्योंकि रोमानिया जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, दे आर टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम, इवन बहुत रिजिड एम्बेसीज भी दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करनी है। सुल्वेनिया का स्लोवाकिया का जो वीज़ा सक्सेस रेट है अच्छा है, लेकिन बच्चे के अंदर बहुत पेशेंस चाहिए। पीसीसी सुपर लीगलाइजेशन क्या है, अगर आप प्रीवियसली किसी कंट्री में रहकर आए हैं तो वहां की पीसीसी मैंडेटरी है इन सब जितनी भी 29 कंट्रीज में है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशंस। आप किसी भी कंट्री में डालते हैं, चाहे स्वीडन, स्लोवाकिया, चाहे स्लोवेनिया में, तो जितनी भी मैंने कंट्री बताई हैं 29 दैट इज ऑन आवर फिंगर। 29 शेंगन कंट्रीज हो चुकी हैं। साइप्रस जो कि नॉट शेंगन पार्ट लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो इस साइप्रस को मैं 100% अवॉइड कहता हूं कि जहां पर ना जाएं, पैसे वेस्ट ना करें, कुछ नहीं है। ये सिंगापुर या साइप्रस जैसी कंट्री में अगर प्रोफाइल अच्छी है तो जितनी भी मैंने कंट्रीज बताई हैं कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट्स आ सकता है अगर आप हमारी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। 30 कंट्री जैसे मैंने ये 10-15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन की हैं, तो अगर आपका कंसल्टेंट इस वे से एक्सप्लेन कर दे और उसके पास इन तीनों कंट्री 30 कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें हो जैसे हमने बनाई हैं, तो आंखें बंद करके उसको अपना केस दें, प्रोसेस करें और हमारी जैसी टर्म एंड कंडीशंस भी चेक कर लें, तो हमारे पास नंबर ऑफ आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो फिर एक चीज मैं लास्ट में बता दूं, मैं किसी को 100% नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, इवन अपने बच्चों को भी, क्योंकि हर बच्चा कोई भी हमारे पास आता है उसको ये लगता है कि मैं 100% उसको रिजल्ट दे पाऊंगा। हमारे जो रिजल्ट है 90 से 95% है। पेशेंस है तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। हमारी कोई भी बैड इंटेंशंस टुवर्ड्स एनी स्टूडेंट नहीं है। वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स कैन टेक अवर सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर। हम सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं चैट के ऊपर, फोन के ऊपर। उसके बाद आपने हमसे और क्वेरीज करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी हमसे, कोई भी XYZ अमाउंट डाल के। वो फीस आपकी रजिस्ट्रेशन की एडजस्टेबल है जब आप अपना केस प्रोसेस करेंगे, बट नॉट रिफंडेबल। तो ये हमारी टर्म एंड कंडीशंस हैं। जैसी हमने ओपनली ये टर्म एंड कंडीशन सारी कंडीशंस बताई हैं, इन सारी कंडीशन को चेक करने के बाद डिसीजन लेना है। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास इन 30 कंट्रीज के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी डिसीजन इज योर। थक गया बोल बोल के, एनी हो। तो लास्टली रिक्वेस्ट यही है, आपके किसी भी फ्रेंड को किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।